नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पासी। आज हम आए हैं पीपरसंड। महाराजा बिजली पासी के 12 किलो में से एक जो पीपरसंड का किला है, जिसके बारे में गजेटियर में भी लिखा गया है और यहाँ के पासी राजा ही थे। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ के पीपरसंड के पासी राजा का किला। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रोड गई है, ये किले के बीच से ही गई है। ये रोड पीपरसंड का जो किला है, यहाँ से वो देखिए अवशेष देख सकते हैं आप। ये देखिए, दिखा दो किले के अवशेष। और ये रोड है, उधर भी अवशेष देख सकते हैं आप। टीला जो है ऊंचा ऊंचा दिख रहा है, बीच से रोड निकाली गई है यहाँ से। ये देखिए, वहाँ पर दिखा के आओ ना यार। वहाँ पे भी हैं, बस वहाँ ना दिखाओ, रुक जाओ। जी समाज दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं पीपरसंड का किला। इसको दिखाने का मुख्य कारण सिर्फ यह था कि जो महाराजा बिजली पासी के 12 किले हैं, 12 किलो में से ये एक पीपरसंड का किला है और इस किले पे भी जो है मंदिर और आश्रम बने। आइए आपको दिखाता हूँ। वो देखिए मंदिर। जैसा कि मोस्टली किलों पे देखा जाता है कि मंदिर बना के वहाँ पे कब्जा कर लिया जाता है और उस जो राजा पासी राजा था उसका नाम जो है दबाया जाता है, एक हिसाब से विलुप्त किया जाता है उनका नाम। आप मंदिर बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो राजा है, जो पासी राजा है, कम से कम उनके नाम से बताइए जो आए। आप कहते हैं कि कोई है ही नहीं यहाँ पर, राजा ही नहीं था कोई। पूरा मंदिर यहाँ से लेके वहाँ तक सारे मंदिर बने हैं। 4-5 मंदिर है यहाँ पे, एक ही टीले पे 4-5 मंदिर बने एक ही टीले पे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जिन इतिहासकारों ने और जिन नेताओं ने ये इतिहास हमको बताया है और ये जगह हमको दिखाई है, आपने किताबें छापी है अपने फ़ायदे के लिए। अब लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई भी तो आप ही को लड़नी है। आप खुलकर सामने आइए, क्यों डरते हैं भाई? पासी समाज आपके साथ में है। क्या चाहते हैं आप? कि आपने किताब में लिख दिया, बस आपका काम ख़त्म हो गया? काम किया है। अगर आपने इतिहास में ये ना लिखा होता तो पासी समाज क्यों आप भरोसा करता? अपने भरे मन से बोलते हैं महाराजा बिजली पासी के वंशज हैं। अगर वंशज हैं तो इस किले को सुरक्षित कौन करेगा भैया? तो मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं भी नाम नहीं है। क्या है, क्या हो रहा है ये सब? आपके सत्ता में रहने से क्या फ़ायदा भैया, जब आपकी नाक नहीं बच रही? ना ही ये किला संरक्षित है, ना ही यहाँ पे कोई पुरातत्व विभाग का कोई बोर्ड लगा है, पर मंदिर जरूर बन जाता है हर किले पे। अगर यहाँ पे बनाना ही था तो महाराजा पीपरसंड जो थे उनके नाम पे अगर स्कूल बना होता तो आज यहाँ के गांव के आसपास के कई बच्चे पढ़ रहे होते और उनके भविष्य उजागर हो रहा होता। लेकिन यहाँ पे क्या बना है? ये सब किसकी गलती? ये सब आपकी गलती है, इतिहास। यहाँ पे देख सकते हैं 4-5 मंदिर बने हैं, एक नहीं 4-5। वो देखिए, हर जगह मूर्तियाँ लगी हैं यहाँ पे। हमारे राकेश वास्तविक जी हमारे साथ में हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं समाज के। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पीपरसंड महाराजा बिजली पासी के 12 किलो में से एक पीपरसंड किले पे आए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उनकी ज़मीन पे मंदिर बना दिया गया है। अगर ये मंदिर ना होकर के यहाँ पर शिक्षा का मंदिर विद्यालय बनता और महाराजा बिजली पासी का नाम सेव विद्यालय बनाया जाता, तो हमारे समाज के क्या, हर समाज के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे होते और उनका भविष्य सुनिश्चित होता। मंदिर से किसका भविष्य सुनिश्चित हो रहा है? अगर यही शिक्षा का मंदिर यहाँ पर होता तो सर्व समाज का भला होता। तो दोस्तों, हम ये चाहते हैं, अपने समाज के नेताओं से ये अपील करते हैं कि जो भी किले हैं, उनकी जो भी ज़मीन थी उसको संरक्षित करके यहाँ पर महाराजा बिजली पासी के नाम से एक विद्यालय बनाए, जहाँ पर सर्व समाज के बच्चे स्कूल में पढ़ें और उन सभी का भला हो। धन्यवाद दोस्तों। आइए आगे दिखाते हैं आपको किला। आगे
ठीक है। ऊंचा भाग जो है टीला है एक, ये देखिए ईंटे पत्थर भी यहाँ पे लकौड़ी हैं। ये जो टीला आप लोग देख रहे हैं, बीच से रोड निकाली गई है। इस टीले को तोड़ के बीच से वहाँ तक, वो देखिए वहाँ तक पूरा टीला जो है ऊंचा भाग जैसा देख सकते हैं, ये पूरा फैला हुआ है। वहाँ से लेके वहाँ तक ये देखिए। ये किला जो है क्षेत्र में आता है। यहाँ के विधायक स्वाति सिंह जी है, क्षेत्र के सांसद जो है कौशल किशोर जी हैं। आप सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपको पासी वोट देता है तब आप सांसद विधायक बनते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पासी ने वोट नहीं दिया और आप सांसद विधायक बन गए, ऐसा संभव ही नहीं है। इस क्षेत्र का पासी जिसको वोट देता है वही यहाँ का सांसद और विधायक बनता है। साथियों, आपके जरिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो नेता, इस पासी जो महापुरुष हैं, जो उनके किला है, अगर उनको सुरक्षित नहीं कर पाते हैं तो ये हमारी और आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई यही है। आज पासी अपना स्वाभिमान बचाना चाहता है और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप महाराजा बिजली पासी सेवा दल के साथ जुड़िए और इन सब किलों का सुरक्षित करने का काम, इसको सही करने का जिम्मा हम खुद अपने आप उठाएंगे। अब किसी के साथ चलने की या किसी को साथ में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथियों समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है और जो साथी हमसे स्टार्टिंग में जुड़े वो सभी लोगों ने अपना अपना अलग अलग संगठन बना लिया, लेकिन इन विषयों पर कभी भी किसी ने जो है खुलकर काम नहीं किया। जैसा कि आप जानते होंगे, लखनऊ में 2-3 संगठन बने हैं, कौशल यूथ किशोर है और भी कई संगठन है, लेकिन इन सब मामलों में कोई खुलकर नहीं आता क्योंकि वो सब डरते हैं। वो सब डरते हैं यहाँ के ठाकुरों से, यहाँ के पंडितों से। उनकी फटती है, उनकी हिम्मत नहीं कि वो अपने मुंह से आवाज़ निकाल सके, चाहे वो कौशल यूथ किशोर हो या कोई भी संगठन हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इन सब चीज़ों को क्लियर करिए। अगर ये पासियों का है तो यहाँ पे पासियों का बैनर लगवाइए। खाली पासियों के जो है सभाओं में आके बड़े बड़े भाषण देने से काम थोड़ी ना चलेगा। पासी समझ चुका है आपकी मंशा क्या, आपको अपनी खाली कुर्सियों के लिए आप लोग लड़ाई करते हैं। इस जगह के लिए आज 2021 चल रहा है, कितने साल हो गए? आपको एक ईंट दिख रही कहीं भी? ये यहाँ पे जो है पासियों से संबंधित कोई भी एक ईंट दिखा दें हमें। यहाँ पे अभी आर के चौधरी भी आए थे। आर के चौधरी जी अपने समय में 3 बार विधायक मंत्री सब रहे, क्या करवा दिया उन्होंने? खाली वोट के लिए, सबको वोट चाहिए, कोई काम नहीं करना चाहता है। अब इन सब लोगों की आंखें खोलनी होगी। महाराजा बिजली पासी सेवा दल से सभी लोग जुड़िए और इनकी आंखें खोलने का काम हम करेंगे। इनके घर का घेराव करेंगे, इनसे हम मांगेंगे सबूत कि आपने इतने सालों में आपने क्या किया पासी समाज के महापुरुषों के लिए। कोई हम अपने घर के लिए आपसे दाल चावल रोटी थोड़ी ना मांग रहे हैं, आपसे कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना मांग रहे हैं। यार, तुम भी उनकी औलाद हो, तुम भी उनके वंशज हो। कुछ शर्म करो यार। उस कुर्सी पे बैठ के अगर अपने बाप की लड़ाई ना लड़ पाओ तो बेकार है तुम्हारा विधायक और सांसद बनना। ठीक, वो छोटे छोटे संगठन हैं जो कम से कम खुलकर आवाज़ तो उठा रहे हैं। आप लोग के सत्ता में रह के, शासन में रह के, ताकत में रह के क्या फ़ायदा जब अपने बाप की लड़ाई ना लड़ पाओ? तुम्हारे बाप की ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है और तुम घर पे बैठ के चूड़ियाँ खनका रहे हो, क्या फ़ायदा? मंदिर बने हैं, घर पे बैठे हो। कम से कम एक यहाँ पे जो है बीच में जो दरवाज़ा बनता है, रोड के बीच में दरवाज़ा
से कम जो रोड के बीच में द्वार बनता है, स्मृति द्वार बनता है, वो द्वार तो बनवा सकते हो, लेकिन आपके पास ये सब सोचने का वक्त ही नहीं है। आपको खाली ये सोचना है कि अगली बार हम सांसदी का, विधायकी का इलेक्शन कैसे जीतेंगे। ऐसे थोड़ी ना जीतोगे। इस बार पासी मूर्ख नहीं है, पासी काम देखता है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो कम से कम एक यहाँ पे स्मृति द्वार लगवाइए महाराजा पीपर सिंह पासी के नाम से, जिनके नाम से ये किला है पिपरी पासी। बड़े शर्म की बात है यार कि हमारी कौम जो कभी लड़ाकू कौम हुआ करती थी, आज उनकी औलादें बस चूड़ियाँ पहन के बैठी घर में। लेकिन हम अपने वंशजों का, अपने पूर्वजों का नाक नहीं कटने देंगे। हम ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी जो घर में चूड़ियाँ पहन के बैठा है। उनको काम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप पासी हो। कोई भी पार्टी आपको इसलिए टिकट देती है क्योंकि आप पासी हो। अगर किसी और जात के होते ना तो तुमको टिकट ना मिलता। पार्टी आपको इसीलिए टिकट देती है कि पासी, उनको पता है कि पासी जात से, और पासी जात इस क्षेत्र में बहुत है, उनके वोट के बगैर ये सीट नहीं जीती जा सकती। अगर आपको देखना है तो अगले इलेक्शन में देख लीजिए। अगर आपने काम नहीं किया तो हम आपकी जो ताकत, आपकी औकात आपको दिखाने का काम करेंगे। वास्तविक जी कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद दोस्तों। आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें, अपने नेताओं को आगाह करें, अपने नेताओं को बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे। और एक बात, जो ये संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये जो सांसद विधायकों को गुलदस्ते का फूल देते हैं, ये हृदय सम्राट हैं। कौन सा बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार दिया, हृदय सम्राट हैं यार। कौन सा समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया भाई। एक हमें आप काम बता दीजिए, ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा कि आप अपने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। एक काम खाली दिखवा दो। अगर काशी राम ना होते ना तो ये जो महाराजा बिजली पासी की बाउंड्री है ना, ये किसी बाप की औकात नहीं थी जो करवा देता। ठीक है। और आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए उन तक जो घर में चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं। ठीक है। और सभी साथियों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने हमें सुना, इतनी देर अपने समय दिया। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर मैंने एक भी शब्द गलत बोला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।